प्रेम से श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हो रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान लाभ प्राप्त होगा। अतः आप सब यथाशीघ्र यादव समाज धर्मशाला आयोजक के मुख्य यजमान बहुत साधुवाद। आइए विलंब न करते हुए पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से हम सब टिटवाल यादव धर्म के सानिध्य को लेकर के इस स्थल पर आप सभी आज तो प्रथम दिवस है। आज सीढ़ी बस दिखाया जाएगा, मार्ग बस दिखाया जाएगा। उस उनके लोक तक जाने का मात्र आज रास्ता दिखाया जाएगा। कल से हम जैसे जैसे कथा की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। जी हाँ, तो आइए आज महात्मा का संक्षिप्त रूप से श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मुनि नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोका मुक्ता तले ग्रहा। वंदे युगल रूपिणीं सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्याखिलेश्वरी। एवमेव त्वया कार्य मश्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु शोर बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जयकारा होना चाहिए। श्री राधे कृष्ण भगवान की शंभो बाबा गरीबनाथ महादेव की कमल नयन श्री राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर
आनंद के दाता है गजानंद कि आनंद के दाता आनंद के दाता है गजानंद आनंद के दाता सुंदर दोनों हाथों से करताल करते हुए और पता है सबसे भीषण ठंड मौसम में आप बैठे दिसंबर का महीना और आज से पौष मास नहीं लगती सावधान रहिएगा बीपी लो वाले सावधान रहिएगा और सावधान क्यों बस कथा में चले आए भजन नहीं आता महाराज जी का बोली समझ में नहीं आता तो हरे इसलिए सावधान हो जाइए आनंद के दाता है गजानंद आनंद के दाता आनंद के दाता आनंद के दाता हो दाता गजानंद विधाता गजानंद दाता गजानंद हो Thank you.
आप सबको पता है ना, सबको मालूम है भगवान गणेश जी को मोदक अति प्रिय है। मोदक मंगल दाता। तो गणेश भगवान को जब भी प्रसन्न करना रहता है, भादव महीना से चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक ना लेकर मन घर दौड़ से फूल लाही भगवान गणेश जी पर बहुत ध्यान दिया तो घर के माटी फूल पेड़ लगे पे देखो ठंडी मार गया ये सोच उठ गए। इतना लगाव भगवान गणेश जी से और रखिए, क्योंकि यही सिद्धि विनायक है। हमारे सभी कार्य को सिद्ध करने वाले ये गणेश है। बस एक बार कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले इतना ही कह दीजिए, श्री गणेशाय नमः। फिर तो माताएं, बहनें और बंधुजन भी गणेश भगवान के लिए नहीं बना पाते तो मार्केट से मोदक ले आते हैं, खोवा वाला लाते लेकिन और घर में गुड़ आदि के सब मोदक प्रिय मंगल दाता, मोदक प्रिय सारा व्यवस्था उनको देखना पड़ता है। इसलिए प्रेम माता बड़े बुजुर्ग सहित सज्जन वृंद मेरे हम जोड़ी साथ वैसे को हम जोड़ी नहीं दिखते कुछ नहीं करा। स्पीकर के माध्यम से श्री अंजनी महोबिया जी अपने समस्त परिवारजनों को एकत्रित कर सबका विशेष सहयोग प्राप्त कर, जिनमें से इन परिवार के सबसे ज्येष्ठ मार्गदर्शक पितामह तुल्य आदरणीय श्रीमान लेखाराम महोबिया जी, श्रीमती संगीता महोबिया जी एवं समस्त भ्राताजन, जिनमें से श्रीमान भरत महोबिया जी, श्रीमती सरिता महोबिया जी, श्री सुरेश कल्लू महोबिया जी,
सपत्नी श्रीमती निर्मला महोदया जी, श्री राजकुमार राजू महोदया जी, सपत्नी श्रीमती उर्वशी महोदया जी, लक्ष्मी पंसारी जी, केशव पंसारी जी, स्वर्गीय ईश्वरी रामकुमार महोदया जी, सपना पांडे, प्रशांत पांडे बेटी जमा, वर्षा मोना ऋषि महोदया जी यह बेटी जमा, नेहा पिया महेंद्र महोदया जी बेटी जमा, रानी पंसारी स्वर्गीय श्री मुकेश पंसारी जी भांची जमा, ऋषभ प्रियंका मेघा मौली प्रशांत महोदया जी, नूतन महोदया जी, श्रद्धा महोदया जी, अजय महोदया जी, कान्हा महोदया जी, शिवा महोदया जी, निक्की मेघा मौली शिवा सौम्य राजा पंसारी जी, सागर महोदया जी, छोटू बड़ू गोरंगी श्री शिवांशी नित्या प्रवण पांडे जी और ओम प्रणव पढ़े जाते हो प्रवण प्रणव तब प्रवण लिखा है ठीक है प्रणव पढ़े जाते हो ठीक है मतलब प्रणव जी। यह समस्त महोदया परिवार अपने कुल के अपने परिवार की ज्येष्ठ पुत्र को श्रीमान सूरज महोदया जी, सपत्नी को श्रीमती दीक्षा महोदया जी को मुख्य यजमान पद पर विराजमान कर भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस्याम संहितायाम सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किए हुए हैं, जिसका आज प्रथम दिवस स्थापना दिवस और बताए आरंभ करने से पहले कि सीढ़ी है, आज मार्ग है, आज केवल मार्ग भागवत कथा में जाने का और उस लोक तक उन भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। तो कहा गया है सबसे पहले तो ये जान लीजिए भागवत क्या है ना। अब भागवत भागवत सुना तक ना भागवत भगवान की वही जय की तो एक मतलब जानना भी है कि भागवत भगवान है कौन से। वैसे तो हम सब जानते हैं कि वांगमय मूर्ति है भागवत भगवान की, काका भगवान विष्णु जी की, कृष्ण जी की, ये स्वयं कृष्ण है, लेकिन नीचे मूर्ति देखा ना ये भी वही चीज है, बस ये पत्रक स्वरूप में है। अब एक एक अक्षर जब पढ़ोगे ना आपको साक्षात कृष्ण दिखेंगे। जब अपने गुरु मंत्र को लेकर के पहले गुरु मंत्र उच्चारण करके भागवत जी को जी हाँ खोलें, श्री गणेश करें, श्री गणेशाय नमः आरंभ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसके बाद श्लोक पढ़ना चालू कर दो, आपको साक्षात कृष्ण जहां जहां जो लीला की कथा वह लीला करते हुए दिखाई देंगे। तो भागवत श्रीमद, श्री अर्थात कहा गया है ऐश्वर्य। श्री के कई ठन अर्थ है ना, श्री के अर्थ है लक्ष्मी धन सिरलभि श्री ऐश्वर्य, तो यहाँ पर ऐश्वर्य आदि को कहा गया है। मद यानी भगवान जी अपने लिए कह दिए हैं। मद का अर्थ भी दो तीन है, मद यानी इच्छा भी होती है और मद यानी अहंकार भी होता है। मद यानी इच्छा, जी हाँ, मद यानी अहंकार, लेकिन यहाँ पर मद का अर्थ मेरा से कह दिया गया है। भगवान जी अपने लिए कहे हैं मेरा, मद यानी मेरा कह दिया गया है। श्री अर्थात ऐश्वर्य हो गया, मद यानी मेरा हो गया, श्रीमद भागवत। अब यहाँ पे विच्छेद करना पड़ेगा, भा धन आ करना पड़ेगा क्योंकि अक्षर को लेना है अपने को जी। तो भाग अगर विच्छेद करते हैं तो भ और आ नीचे आएगा, अलग से शब्द आएगा आ शब्द, क्योंकि आ का मात्रा लगा हुआ उसमें। तो श्रीमद भ अर्थात भूमि कह दिया गया है और अ अर्थात अग्नि, भाग
व भाग गार्था गगन अंबर आकाश, भाग व वार्भाग वायु जिससे हम जिंदा हैं। प्रतिक्षण भगवान ऐसी सुंदर व्यवस्था किए हैं। वायु खरीदे पर नहीं जाना मन भरत का कब दुकान में दे 5 रुपया वायु ऐसे की है ना, दे ताकत तांबुल ऐसे की कथन है नहीं मुख सोचते। दे 5 रुपया वायु नहीं, लेकिन वाह दयालु मेरे प्रभु ऐसे सुंदर व्यवस्था किए हैं कि हमको कहीं सिर उठाना नहीं पड़ता, सिर नीचे करना नहीं पड़ता, अगल बगल नहीं करना पड़ता, वायु हमारे सीधे नासिका में। इतना सुंदर व्यवस्थापक कोई संसार में होंगे नहीं। तो वह अर्थात वायु भागवत त अर्थात तोर कह दिया गया, छत्तीसगढ़ी तोर नहीं है। हाँ, तोर यानी यहां पर द्रव को कहा गया है। कौन सा द्रव? जल द्रव, जल को कहा गया भागवत। अब समझ जाइए, इसमें 5 भूत समाहित हैं, पंचभूत है ना, जल थल अग्नि पवन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम ते अधम ये शरीर वास्तव में, अब ये तन ला हमला ऊपर से दिए गए भगवान के द्वारा कि बेटा जाकर के जब तक सांस है तब तक मेरा भजन कर, अपने प्रारब्ध को सुधार। जप ले हरि का नाम अरे सांझ सकारे, अंतर्यामी दाता हरे दुख सारे। जप ले हरि का नाम, तो नित्य हमको भगवान का नाम जपते रहना है। तो ये पंच महाभूतों का संकेत है। भागवत कथा में कहा गया कलयुग में, तो जब कलयुग आएगा तो साधु संत सब जो है भोगी हो जाएंगे, हाँ, विरक्त से दूर हो जाएंगे। कहे जाते हैं कि ये कैसे रहेंगे? मंदाशु मंद मतयो मंद भाग्या भद्रता पाखंड निरताः संतो विरक्ताः परिग्रहाः। कल युग में एकदम बड़े बड़े दिव्य दिखत रहे तहु साधु संत लोग सभ्य झन नहीं, लेकिन अधिकतर सब कोई पाखंडी रही, कोई लोभी रही, कोई लालची रही, कई प्रकार के दुर्गुण पाए जाते हैं। और देखा था नहीं, सही बात है। नाम जप करते रहना चाहिए, पूरा 9 दिन में करबो। आज ला छोड़े 8 दिन में। देखने में तो ये विरक्त दिखते हैं, ऊपर से हो कहां से आए महाराज जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज जब नित्य संगत कर बिना तब पता चलते कत्ता सत्संगी है कि बोले भारती बिहारी लाल की जय हो। न योगी चैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नराः कली दावा न लेना तो साधनम भस्मताम गताः। यहाँ कोई योगी नहीं है, न योगी चैव सिद्धो वा, कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। अब ऐसे है कि ज्ञानी तो नान के लेकर घल है आज के समय में, ज्ञान अब्बड़ मिलत है ना। ज्ञान तो हमको बहुत मिल रहा है, क्या हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उसे स्वीकार रहे हैं, अपने जीवन में उतार नहीं। तुरंत मोर करे तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं, अपन मेमोरी में भरते नहीं हो, अपन मेमोरी में डाल वो ज्ञान देखिए, इसलिए एक लाइन देखे नहीं वहां कम से कम 50 लाइन बाँचे हैं। 51 नंबर पहला नंबर देखिए, स्थान भेद 20 न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कली दावा न लेना। कली काल रूपी दावा न, दावा न समझ ना। चाचा चल इसका बड़े आग्रह पहली बैठे रहा चाचा पेपर धरे 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 बोला भरत रहा पेपर में आए कलम भरे के का करते वाला जो भी करते तुम समझ जाओ। डब्बा डब्बा दे रहे थे और शब्द दे रहे थे,
जो मनमोहन दिया महू भरोस वो ज्ञान की बात करें। हाँ तुम शब्द दे रही ओकर पर्यायवाची भरना ही आपको ओकर संबंधित दूसरा है। तो इसने कली दावानले ना करता दावानल आगे लिखे बर का हरे पुस्तक ला पढ़े रहा छठी में काय दावानल वाले से कि जाग खुद के मर गए से कि तो दावानल की मतलब समझते हो कुछ जानते हो जान नल जानते हो नल हाँ कौन नहीं जानी नल बिल्लो वो हाउ की तुम तो नहीं किया। तो दावानल अर्थात है जंगल में जब कभी भीषण आग लग जाता है उसी को दावानल कहा जाता है। तुम सब जानते हो जी तो तक आवाज नहीं पहुंचे महाराज कितनी बोला तो आवाज सब जगह आती हमारा आवाज तुम्हारे तक नहीं जाएगी कितनी बोला चलिए ठीक। तो दावानल कली दावानले नाथ कलिकाल रूपी दावानल में यानी अग्नि में विशाल भीषण अग्नि में जा करके सब भस्म होते जा रहे हैं। ये है कलयुग। कहते हैं आमूलाग्र सत्तिष्ठो नास्ति न स्वाद्यते यथा शभूयः संपृथक्भूतः अफले विश्व मनोहरः। कहते हैं जैसे हमें किसी पेड़ से रस प्राप्त करना है कोई पेड़ से तो क्या करना पड़ेगा हमें प्रतीक्षा करना है। हम हड़बड़ी ना करें उत्तेजित ना होवे जल्दी और धीरजता से काम लेंगे और जी हाँ प्रतीक्षा करें। कहा गया भागवत जी के माध्यम से कि जो है आमूलाग्र रसोत्तिष्ठ अगर किसी वृक्ष से हमें उदाहरण के लिए बताया गया है कि रस प्राप्त करना क्या करना है हमें प्रतीक्षा करना पड़ेगा। जैसे कि आम का पेड़ अभी शायद 1 महीने बाद बौर आना चालू हो जाएगा जी दिसंबर जनवरी शायद इसी में लास्ट दिसंबर जनवरी की शुरुआत फरवरी ऐसे चालू हो जाते शायद बसंत पंचमी का वक्त में निकल जाते फूल है जी। हाँ फल ले बढ़ जाओ कहाँ बसंत पंचमी नहीं मिले फल ना ठीक है। तो इस प्रकार वह बौरेगा पहले आम का पेड़ बौर यानी आम का फूल लगते फिर प्रतीक्षा करेंगे छोटे छोटे फल लगेंगे फिर प्रतीक्षा करेंगे बड़ा होगा फिर प्रतीक्षा करेंगे उसमें जाली बंधेंगे हो गया चाय के लिए तोड़वा फिर प्रतीक्षा करेंगे काबर हमें रस पाना है जब तक वह फल पकेगा यानी इन भगवान के दरबार में जब तक हमारा पाप नाश होगा नहीं तब तक ये मिलने वाले नहीं है। चाहे वो प्रारब्ध हो चाहे यहाँ का पहले तो प्रारब्ध को ही भगवान जी भस्म करते हैं। प्रारब्ध अगर बिगड़ा हुआ है या था तो और जिनका नहीं बिगड़ा था तो अब का जितना किया हुआ है उसे भगवान जी शांत करने में लगे रहते हैं। इसलिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहते हैं वेदोपनिषदां सारा जातां भागवतीं कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं पुराणं ब्रह्म संहितं कहा गया है वेदोपनिषदां सारा जातां भागवतीं कथा। वेदों का सार तत्व है भागवत जी की कथा। समस्त वेदों को निचोड़ा गया तब जाकर के हमें भागवत जी की प्राप्ति हुई भागवत कथा। जी हाँ कहा गया है 5 ज्ञान इंद्री 5 कर्मेंद्री और एक हमारा मन। इस प्रकार वैसे तो हम लोग 10 इंद्री को जानते हैं यहाँ पर 11 बता दिया गया मन को भी बता दिया गया है 11वें में। काबर ये मन के चलाए से ही बाकी 10 इंद्री दौड़ते मन के हारे हारे है और मन के जीते जीत इन पार ब्रह्म को पाओगे इस मन के ही प्रति
कस्तूरी मिलती क्या पहचान बात मृग कहाँ है कस्तूरी खुशबू वो करे चुका ऐसने हमन हर मृगा हर मन मृग बट कहाँ है भगवान होती दौड़ती 4 दिन होती दौड़त 4 दिन होती दौड़त दौड़ते रहो जीवन भर तुम्हारे घर में बैठे तुम्हारे हृदय में बैठे भगवान कहाँ ढूंढ रहे हो मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे अरे मैं तो तेरे पास में भटकता क्यों है भाई जात हम गंगा जी के तीर में कराबो कर फला कुंभ महीना तो हमारे यहाँ का गंगा दाई नहीं है वाह पुराण में वर्णित है महानदी के हाँ गंगा के बराबर माना गया है महानदी को बोल महानदी मैया की त्रिवेणी संगम मैया की प्रयागराज महाराज की बैठे से पहले सब तैयारी होती स्थान वाला मन से ही चर्चा करते हमर मन के जीवन धन नहीं जो ये राजीव धरा हमारा जन्म मिली जो यहाँ हम जन्म ले यहाँ तक तो पाप भी कर रहे नहीं सकता तब बोल हम नरक लगे तो आपको हिम्मत नहीं है जी किसी के हिम्मत नहीं है कि हम नरक लेके जाए यम के भी नहीं है यम वही छोट लेके लेकिन अपनो हिम्मत नहीं है काबर हम त्रिवेणी संगम श्री राजीव लोचन भगवान जी के तट में उनके निवास में उनकी भूमि पर वास कर रहे हैं वहीं पर जन्म लिए हैं और राजीव लोचन भगवान से तो विनती करते हैं प्राण भी यही छूटे इसी मिट्टी में मिले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले श्री महानदी का तट हो राजीव लोचन जी का ऐसा तीर्थ हो कहते हैं कि इस मन के हारे हार है मन के जीते जीत इसलिए मन को भी 11वां इंद्रिय में वेदों में शास्त्रों में वर्णित कर दिया गया है जी हाँ क्योंकि इसी के चलाने से चलते हैं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है कान को एक इंद्रिय कर्ण है ना श्रवणेंद्रिय वेद की भाषा बोले तो श्रवणेंद्रिय संस्कृत की भाषा और वेद की भाषा श्रवण कुटेशु श्रवण करने वाला दोना अपन अपन कान ला देखो तो दूसरा के मत देखो अपन अपन कान ला देखो देखना जी अपन कान ला देखो छूना नहीं देखना है अपन महाराज आंखें घेर के लाइन लाग तब देखे सकते नहीं देख सकता ले देखा के कान ला देखने नाव ठाकुर मन है बनाते नहीं निया है कनो ठाकुर पारक निया है लिखा ली रहे दोनों बनाते नहीं तो इसने मुरकुटा है देख ले दूसरा के कान ला हाँ श्रवण कुटेशु श्रवण करने वाला दोना है ये हाँ श्रवणेंद्रिय श्रवण करने वाला इंद्रिय है और पता है हमारे तन का चाहे हमें आंख दिखाई दे चाहे ना दे नाक में सुंघाए झन सुंघाए भले कोरोना पॉजिटिव कहलाए सुनते हो ना सुंघाए झन सुंघाए हाथ पैर चले मत चले भूख लागे झन लागे लेकिन कान सुनाई देना चाहिए अगर हमें सदगति प्राप्त करना है तो हमारा श्रवणेंद्रिय मजबूत होना चाहिए हाँ एकदम बेकारा नहीं होना चाहिए एक काम की बेटा ये लेकर क्या का मतलब पड़ इसकी हिस्सा है काके दादा या काके भैया तो पुलिस का क्या मतलब पड़ी श्रवणेंद्रिय ऐसे मजबूत होना चाहिए एक बार में तुरंत सुन ले और ऐसा नहीं कि जो वो बोले वही सुनाई दे आपका कान सब तरफ ना चाहिए जहां सत्कार्य हो रहे सदवचन हो रहे उसे अवशोषित करने की क्षमता हो तब पता है इस कान को सदा मजबूत रखना चाहिए क्यों क्योंकि यही हमें पार लगाएगा भगवान नाम संकीर्तन श्रवण करके भगवान नाम
भाई मंत्र हम का बोल देगी सुने हो ना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना ये ते पाप होई। हाँ नहीं श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, वहु आथे ना एक ठन दू ठन, एक ठन तो पाप होई को घात समाना कहेगे, वो दूसरा जगह कहेगे। यहाँ पे हाँ जो अभी बोला गया है क्या, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अभी कान का बात चल रहा है ना, कान की बात महत्ता, तो कान का श्रवण को जैसे बोलेगे ना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, यानी कि एक कान है अहि के भवन, अहि के घर बन जाए। कहीं जानते हो सुरसा नाम अहि न कहे माता, अब काकर माता रही सुरसा सांप मन की, ये अहि के घर बन जाए, सांप के बिल बन जाइए अगर ये भगवान का कथा नहीं सुन। हाँ सुना था शालिग्राम बढ़िया हंसा था, बैठे बैठे हंसा था बढ़िया, इसमें हंसते रहना है कथा सुनते समय, ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है ना। तब इतिया तुम्हारा टेम्परेचर इतनी में थी, तुम्हाला जान लगा थे, तुम मोला गर्म थे, तुम काय समझते सबके टेम्परेचर। बोलिए भागवत भगवान की, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर की पुण्य उदय होती है तब कहीं जाकर हमें भागवत जी की कथा, भागवत जी का दर्शन होता है, भागवत जी की कथा श्रवण करने को मिलता है। पता है कहते हैं कि एक समय कलयुग में सप्ताह ज्ञान के श्रवण मात्र से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि गण भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए एकत्रित हुए थे। कब? एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः तत्संगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक दिन वे चारों निर्मल ऋषि, कौन? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे सत्संग के लिए, विशालपुरी में आए। वहां उन्होंने देखा कि नारद जी महाराज विचर रहे हैं और खिन्न मन से है। जब उन्हें देखा गया तो नारद जी की दृष्टि पड़ी उन पर और उन ऋषियों की दृष्टि पड़ी नारद जी पर। सनकादिकों ने पूछा नारद जी से, उदास क्यों बैठे हो? वे कहते हैं कि हे ब्रह्मा देवता, आपका मुख उदास क्यों है? तब नारद जी महाराज कहे, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। बड़े बड़े तीर्थों आदि में मैं गया, रंगनाथ, काशी, जितने भी बड़े तीर्थ थे धरा पर, कहीं मन को संतोष नहीं मिला कहीं। किंतु हरि श्रेष्ठम कुरु श्रेष्ठम श्रीरंग सेतु बंधनम हमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयतस्ततः। ये कहते हैं, एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यदन्नवनीमहम् यामुनं तटमापन्नो हरे यत्र लीला हरे हरे। यत्र लीला हरे रभूत। तो वे कहते हैं इस तरह कलयुग का दोष देखता हुआ मैं जहां में भी हमें संतोष नहीं मिला, और जब पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर गया, जहां भगवान श्री हरि के स्वरूप
पद पद में लीला किए हुए हैं। ऐसे स्थान पर जब पहुंचा जहां भगवान श्री कृष्ण जी अनेक लीलाएं कर चुके हैं, तो वहां एकातु तरुणीं तत्र निखन्ना खिन्न मानसा, तरुणी यानी युवती, एक युवती जो है वो भी खिन्न अवस्था में बैठी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, नारद जी कह रहे हैं ना संकादिकों से कि मैंने उनसे पूछा कि क्यों उदास बैठी हुई हो, तब वह कहती है भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, अरे दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अधहरं परम। जी हाँ, हमारे ईश्वर के, हमारे प्रभु, हमारे भगवान के दर्शन से हमारे पाप नष्ट होते हैं। हमारे गुरु के दर्शन से, सदगुरु के दर्शन से, महात्माओं के दर्शन से हमारे पाप नष्ट होते हैं। माता पिता के दर्शन से पापों का विनाश होता है। सूत के उठो ना, बड़े सौभाग्यशाली हो जिनके सामने माता पिता हैं, बड़े सौभाग्यशाली हो। जिनके जिनके सामने माता पिता हैं, माता है तो माता, पिता है तो पिता, दोनों है तो दोनों का जाकर के चरण दर्शन सुबह से कर लिया करो। हाँ, कहाँ हाथ महाराज नींद पुलिस तक, कहाँ मोबाइल, कहाँ मोबाइल, तकिया के नीचे में एक आध दिन फूट ही नहीं। हाँ, वो मोबाइल है, झन फूटे भगवान। हाँ, सबके भला छोड़, लेकिन मुंह के नीचे रखा बहुत में निवेदन कर, मत रखो आज, पाँव के नीचे रख लेना, चल जाइए। वाह, ले उत्तर पहली प्रकट हो गए, नहीं फूटता है ते रोज हमें नहीं होकारी दे बैठे तेरे भी तभी आनंद आई। बोलो सांवरे सरकार की जय हो। आगे भजन, हाँ फिर संक्षिप्त कथा लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सुजल सखे गणे मोर सुहाए, सुजल सखे गणे मोर सुहाए, सुजल सखे गणे मोर सुहाए। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, नाम कथा कल कल सभी कल सभी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जैसे श्रीमद् भगवत कथा
ए पद्मलोचना, का नाम है तोरी से कहा दिया? एक तो नाम हलो धरत नारद जी है ना, नायाह काह पद्मलोचना। नारद जी सुंदर शब्द से संबोधित किए। हमन किसी को डॉक्टरी किसी को नहीं कोनो मिले तो सियाने एक गांव ऐसे में कहीं पार रहा नीचे नवा नवा आया रहा नवी पढ़े धर्मशाला में। ये धरती छ पूरा धर्मशाला है ना। हाँ ये धरती छ पूरा धर्मशाला है। महू आया रहा धर्मशाला में, अभी भी हावन धर्मशाला में हैं। एक जंतु बेचे यार इस तरह डॉक्टरी इसी गांव के आदमी ने हम पैक करते हैं। छोटे बड़े मनसन, छोटे मनसन बैठे रहो, बड़े मनसन नहीं बैठे रहो कभी। बड़े भाई सुन पारी भाई क्या बोला और जोर से बड़ डरा ना मन कापन जी मत जाना बाहर निकल। आहा धोखा देख पारन गायत्री चौक कर हावे भाग जल्दी कमरा में पुस्तक रखो जबरदस्ती। बड़ पढ़ंता बने रहा एकदम गधा रहा हां ले देख फर्स्ट डिवीजन आई ले देख फर्स्ट डिवीजन नहीं फिर सेकंड डिवीजन में खबर नाटक करबो किसने छोड़ी हम मन से पढ़ तो हर साल फट डिवीजन तब नौकरी कहीं पा रहे हो सुनदारी पता है। अपन से छोटे अगर कोई ना कभी कभी बड़े भी करते तब भी बोल दे कर गंभीर बात जब ऐसे कुछ रहते ना कोई गलत शब्द से संबोधित करते कोई चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो कोई है ना या गलत कार्य करते बोला ज्ञात नहीं होकर विषय में मान लो ज्ञात नहीं है ज्ञात हो चाहे ना हो आप तुरंत एकदम झटके से बोलो सामने वाले तूने ऐसा क्यों किया सब पका दे तुरंत बोलो और बोल ऐसे की पता है उतना देर भले कुछ देर बाद वो जिला से डांटे हैं तो भले गाली दी लेकिन बाद में वाला बहुत बड़े सीख मिली। वो दिन से बोला ये क्या हुई कि जब तक सियानी मन है तिमल्ला डोकरी नहीं कहना है तो काय की बड़े हैं दाई नहीं बोल सकता। अब जेल ला देखो तेन ला दाई का तुम पांव पर दाई सीताराम दाई राधे राधे दाई हां अर्थात नहीं होना नहीं कह रहे हो बोला शुरू से दाई कहा थे वो फेमस रही ना अभी भी फेमस है कायदारी दाई चौकीदारी दुर्यक मन सुना के मन का गया मन सब हम सब जन जाना था नतका जन बैठे थे मन सबको बात लेकिन दुर्यक मन को पल्ले नहीं पड़े मन का को क्या था काबर हम एक परिवार में के क्या करते ऊंचे हां की बोल का बढ़ो याद रखते बढ़ो लेता आओ बोका वो बोलो राजलोचन भगवान की ये हो। तो जो है पद्मलोचना शब्द से नारद जी महाराज संबोधित की कहा है पद्मलोचना क्या नाम है तुम्हारा। तब फिर वह नारी वह युवती कहती है अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो अज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर जरो काल योगेन जर जरो। नारद जी महाराज पूछे वो नारी के पास ना युवती के पास दाहिने और बाएं दोनों साइड एकदम बुढ़वा अवस्था डोकरा अवस्था देख डोकरा हाथ झन बुढ़वा अवस्था डोकरा अवस्था में ओकर गोद में दू झन सुते रहा है अबे हम युवती रहा है तो कुमारी है नारद जी महाराज हैं बीच वाली होती अगल बगल डोकरा ये अच्छा बात नहीं है यहू मतलब होनरी छोकरा इसे तब पूछे ये मन कौन है अगल बगल ओहिल माता कहा थे भक्ति ये माता जो बैठे थे अहम भक्ति ख्यात इमो में तनियो मत मैं भक्ति हरो बाबा कथि अच्छा भक्ति माता की जय हो संजय के कहा के करो तो भक्ति के आशीर्वाद मिलती और भक्ति से ही शक्ति है और भक्ति से ही वैराग्य है भक्ति से ही ज्ञान है। जो भक्ति पाके समझ सब पाता। इस प्रकार वे कहते हैं और ये जो देवियां आप देख रहे हैं वे सब कौन हैं
दग्धाः सरितक्षेमाः मत्सेवार्थ समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। मैं इन देवियों, सुरैरपि यानी देवियों, देवता मन की पत्नी, सूर्य यानी देवता, सुरैरपि होकर पत्नी, इका मन से सेवित होने के बाद भी इमन दोनों जन बुढ़ा है इसे कहते हैं। अच्छा, तो कहने लगे वो नारद महाराज पूछने लगे तुम अपना परिचय दो जी, पहले दिखा तो आइडेंटिटी बायोडाटा पूरा दे तो ठीक। तब वह उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम् अवृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। तो युवती कहती है कि मैं जो है द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और वृद्धिम कर्नाटक के गता, और कर्नाटक में बड़ी हुई। अच्छा, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, क्वचिन क्वचिन यानी कहीं कहीं पर, महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई है। अच्छा, गुर्जरे जीर्णताम गता। अब गुर्जरे का मेला पिक्चर के नहीं है गुर्जर, गुर्जरे गुजरात लगत है गुर्जरे, गुजरात क्यों ना तन बुढ़ापा घेर ले तो एकदम पक्का पक्का डाई लगा बैठे हैं बच्चे। अपन लगा कहा था तुमने नहीं कहा, गुजरात के क्यों कहा बुढ़िया हमें। अच्छा, बुढ़ापा ने घेर लिया। फिर धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नित्यति सर्वदा हरि भक्तिर्नित्यति यत्र च। जब मैं वृंदावन गई जहां भक्ति नित्य प्रतिक्षण नित्य करती है, नाचते रहती है, मगन रहती है। बैठे थे मन करता वृंदावन के वैसे अब्बड़ जन गए हाथ उठाओ जी, हाथ देंगे हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 27 87 107 अत्यधिक जन गया जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अब 1,07,000 जन वहां का एक जन बैठे तब 8 ही पूरा। राधिका जी बोलो राधिका सरकार की जय हो। हाँ वही मेन हरे। हाँ मन तो करे पीला है ना वो करंस के बाद वो अंश ऐसो कर बाद के बाद वो अंश ऐसो कर बाद के बाद वो अंश स्थान पर ऐसे ऐसे तो हमारी माता है। और वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव सुरोपिणी। और जब मैं वृंदावन गई ना वाह एकदम फिर जैसे हम तीसरे छदों पर थे आओ बढ़िया होगा लेकर के। अच्छा क्या खाया? दाल रोटी। तो जी हाँ युवती अवस्था को प्राप्त की। कैसे नहीं पूछते का इलाज करे भैया, ऐसे नहीं कहीं नहीं भैया, बस हरि नाम का जप की हूं मैं, राधे कृष्ण का नाम जप की हूं। कहाँ? वृंदावन में। और मुझे नवीन स्वरूप प्राप्त हो गया। तो धन्य है ऐसा वृंदावन धाम जहां पर नित्य नैमित्तिक जो है भक्ति जो है नृत्य करती है, नाचती रहती है। बोलो वृंदावन धाम की हो। भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का चिंतन करते हुए वे सारी बातें बताने लगे। नारद जी कहते हैं और वो अगल बगल में जो युवक अवस्था बूढ़े अवस्था में थे उनके बारे में बताती भक्ति कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। अच्छा ज्ञान वैराग्य आपके पुत्र हैं, आप युवती और बच्चे जो है बूढ़े क्या कहें।
मैं बस वृंदा बन गई, ये तो जा ही नहीं पाए थे, बूढ़े अवस्था ने घेर लिया था। फिर मैं इनके पास आकर के बैठी, तो इनका कल्याण कैसे होगा? भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मत चिंताम अपि नाशया। भो भो अर्थात हे साधु महात्मा, हे साधु महात्मा, भो भो साधु, क्षण मात्र के ठहर जाइए और मेरी सांसारिक समस्त बाधाओं को दूर कीजिए, विनाश कीजिए, समस्त पाप को विनाश कीजिए, नष्ट कर दीजिए। ठीक। अब नारद जी इस प्रकार पूछने लगे तो वो बताई कि ये मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र हैं। नारद जी जाग दोनों झलो खावा उठो जी, उठो जी, उठो जी, प्रत्येक दिन दाई दो दिन सुनते रहो, उठो या आई मना वेक नहीं। अब कई समय निकल गए, इसने सोहे करते मन बुढ़ापा घेर ले, नहीं उठ सकते करते लेक तुरंत लक्ष्मी हॉस्पिटल करते बैठारे काबर कार बैठारे हर सस्ता में इलाज होते गंगा तो तुरंत ले। जबकि स्कूली लेकर का मन पर फ्री सरकारी हॉस्पिटल से भी बढ़िया है वहाँ तो कमल डांट दे से काम मोरे आप एक डॉक्टर सरकारी अस्पताल मोर दिमाग खराब हो चुका बात जावे नहीं करो स्कूली लेकर कमल डांट दे फिर बात बात मोर मोहन बोला यार तो पिताजी के हरे का ऐसे की अस्पताल छत्तीसगढ़ी बोले जा रहे हम समझ जाओ तुम छत्तीसगढ़ी भाषा बोले जा रहे हैं। तो पिताजी हरे का ऐसे ठहर गया, लेकिन भगवान की समझ ते कुर्सीदार नहीं हो कैसे इच्छा तो यहू कहा नारद जी महाराज धावा दूधना चाहिए कि नहीं उठे कि इसे कर लिए दूसरा उपाय कर लागे कि सच्चा ठीक है एतदर्थ तो सत्कर्म सुरर से तुम समाचर। तो कौन सा इलाज करना पड़ेगा? सत्कर्म रूपी इलाज। जी हाँ, इनको सत्कर्म करना पड़ेगा इनके लिए, और जब ये स्वस्थ होंगे तब इनसे सत्कर्म कराना है। लेकिन उससे पहले इनको उठाना पड़ेगा सत्कर्म के लिए। कहते हैं कि इस प्रकार नारद जी महाराज भक्ति को बताने लगे कि भक्ति अब तो इससे इनके कल्याण के लिए हरि भजन ही कर। फिर से वही बात आई, वेदोपनिषदां सारा जातां भागवतीं कथां। इन्हें भागवत जी की कथा श्रवण कराओ। नारद जी के ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ नारद जी को भागवत जी की कथा। नारद जी से पाए व्यास नारायण महाराज जी, और व्यास नारायण जी से पाए सुखदेव महामुनि जी। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय हो। पता है इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अभक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। नारद जी सप्ताह श्रवण कराए ज्ञान वैराग्य को, यही सप्ताह श्रवण है। बोलिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। जी हाँ, कल से सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जयकारा चालू हो जाएगा, अभी चालू कर देना। हाँ, खबर की कल से पहला दिन रही कथा की, आपको सीढ़ियां बताएं रास्ता है। ठीक, अब इस प्रकार जैसे 7वां दिवस पूरा हुआ, ये दोनों बूढ़े अवस्था में जो बालक थे जर्जर अवस्था में जो पड़े हुए थे युवक अवस्था को प्राप्त किए। पता है आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, दुमदुमी नगाड़े आज बजने लगे, सब कोई जय जयकारा करने लगे। भक्ति मैया की जय हो, ज्ञान वैराग्य की जय हो, नारद जी महाराज की जय हो। वो जय जयकार हुई। और पता है इसी क्रम में कहते हैं कि एक आत्मदेव महाराज जी, आत्मदेव नाम के महाराज हुए। कहा तो पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के महाराज हुए। ये कैसे थे? द्वितीय सूर्य के समान तेज वाले विद्वान ज्ञानी पुरुष। पता है इनके कोई संतान नहीं थे, और जेकर संतान में रहे थे संतान पाए पर लाखों यत्न करते ना। हाँ, ये हमारा धर्म है, हमें यत्न करना ही है, क्योंकि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, पुत्र के बिना गति संभव नहीं है। इसलिए संतान पाने की भरसक प्रयास करना चाहिए, हर संभव प्रयास
करना चाहिए, हर संभव प्रयास। इसका मतलब ये भी नहीं है कि गलत प्रयास करें, हर संभव सुप्रयास करें। जी हाँ, अच्छा प्रयास करें, सत्कर्म रूपी। तो इस प्रकार आत्मदेव महाराज जी भी खूब, जबकि आत्मज्ञानी थे, ये परम ज्ञानी थे, तो ये सूर्य के समान बता रहे हैं वेदों में। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। सभी वेदों के प्रकांड ज्ञानी थे आत्मदेव महाराज। बताओ, फिर भी गति देखो, इनके संतान नहीं थे। तो पता है, एक दिवस ये जिद करके निकल गए और वन की ओर चल दिए हैं। वन में बैठ करके घोर तप कर रहे हैं। कैसे? ओम नमो भगवते वासुदेवा। सभी लोग बढ़िया करताल ताली बजा करके भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे मेरे साथ साथ। मैं बोलूं कर बात भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बस यही द्वादश अक्षर मंत्र में पूरा सप्ताह दिवस पूर्ण करना है। अत्किच में पूरा भागवत समाय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इस प्रकार आत्मदेव महाराज जो है लग गए भगवान के ध्यान में। भगवान तो नहीं आया, लेकिन भगवान के बराबर दिव्य योगी महात्मागण उसी मार्ग से गुजरते हैं, दिव्य तेजमय। आत्मदेव महाराज जी को देखे दिव्य तेज लिए हुए तप कर रहे हैं। ऋषि महात्मागण जो है कहे, हे ब्राह्मण देवता आंखें खोलो। वे ऋषिगण जान गए इसे कुछ प्राप्ति की अभिलाषा है। कहे, बोलो तुम किस कामना को लेकर के तप कर रहे हो? जब आत्मदेव देखे उन दिव्य साधुओं को, हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करने लगे, सिर मस्तक नमन करते हुए। आत्मदेव विनय पूर्वक कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवताओं, हे योगियों, मेरा कोई संतान नहीं है और संतान प्राप्ति की अगर आपके पास कोई उपाय है तो कृपा कर बतलाइए। ब्राह्मणो अहम अपपुत्रस्य। मेरे पास कोई पुत्र नहीं, पुत्र प्रदान करने वाला, संतान प्रदान करने वाला कोई व्रत फल दीजिए मुझे कहे। महात्मा गण अपने आंख बंद करके जब देखे तो पता है आत्मदेव महाराज के इस युग में तो क्या, अब हम सुने हमने कल हिसाब से 7 जन्म तक पर कोई है, वैसे काकर तक का जन्म में कोई नहीं बता सकता है। कौन जानी जरूरी थोड़ी 7 जन्म में मनुष्य बन के यहाँ 84 लाख क्यों नहीं? हाँ, सब में भटके लाख। तो भैया आत्मदेव महाराज का भविष्य देखते हैं तो 7 जन्म 7 युगों 7 जन्म में कोई संतान नहीं। ब्राह्मणगण कहते हैं कि आत्मदेव तुम्हारा तो कोई संतान ही नहीं है। आत्मदेव जैसे ही सुनता है तुरंत उनके चरण पर गिर गया, चरण पकड़ करके फिर वहीं पर पीटने लगे इनके चरण में।
और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हे महात्मा गण, अगर आपने मुझे संतान नहीं दिया तो सुन लीजिए, आपके चरण को पकड़े हुए ये जो शिला है, ये पत्थर है ना आपके सामने, उसी पर सिर पीट पीट कर मैं प्राण त्याग दूंगा। कहे ये साधु महात्मा लोग तो एक मच्छर तक को नहीं मारते हैं जी, तो फिर आपको कैसे मार दे? वो भी सूर्य के समान तेज ब्राह्मण को कैसे उनके सामने भला आत्महत्या कर सकते हो? इसलिए ब्राह्मण योगी महाराज कहते हैं कि रुकिए, कुछ उपाय देखते हैं। आंख बंद किए, अपने गुरु मंत्र उच्चारण किए, अपने आराध्य का स्मरण किए, हाथ बढ़ा दिए, उनके हाथों में एक सुंदर सा फल आकर के प्रकट हो गया। योगी महाराज जी, महात्मा जी आंख खोले, सामने देखे तो एक फल। कहे आत्मदेव लो, तुम्हें तुम्हारा पुत्र मिल गया। कहे और दे दी, इस फल को अपने पत्नी को ले जाकर के खिला दो। इससे यह होगा कि तुम्हारी पत्नी जो है गर्भ धारण करेगी और तुम्हें गुणवान, धर्मध्वज, धर्मनिष्ठ, आज्ञाकारी, बड़ा ही सदाचारी एक पुत्र प्राप्त होगा। अब बताइए कि जिसके कुंडली में पहले से लिख गया है, ओरिजिनल कुंडली में, ओरिजिनल वाला कुंडली में, ऊपर वाले की कुंडली में जब लिखा जा चुका है कि उसकी कोई संतान नहीं है, तो फिर चाहे आप लाख यत्न सुख के करे जीव दिवस अनुरैन, बिना कृपा गुरुदेव के पावे न सुख चैन है। तो ये क्या हुआ? आत्मदेव महाराज जी को फल दिया गया, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला दो, संतान प्रदान करेगी। कहे संतान को प्राप्त करोगे आप। लिए दौड़े दौड़े प्रणाम करके धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, प्रणाम करते हुए, बारंबार आंसू पोंछते हुए आत्मदेव महाराज फल लिए, दौड़े 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 भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, जपते हुए अपने घर गए। हम लगा कहीं खजाना मिल जाता, हमन जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, राधे श्याम से कहा जाबो का चुप, इसे कब कोनो दूसर से जान जाए किसी को चुप पे चाप लेके घर के आदमी भलो नहीं बताओ और चुपचाप छिपा दे। हाँ, बाद में जब कोई खोजत तो नहीं, तब चुपचाप सुनना जी, तू भी कहा था वो ऐसे कैसे कहा, ऐसे ऐसे बात पाए को ऐसे कैसे कौन झन बता दे, अपन जान के बता का करते भाई ऐसे तिकर से कि अपन जान के बता, वो अपन बड़े बड़े बता पारी, अपन जान, वो अपन बड़ भाई बता पारी, अपन जान, वो अपन छोटे बहनी बता पारी, अपन जान के, वो अपन छोटे भाई बता पारी, अपन जान के, इसने कहा था अपन जान के, अपन परम मित्र ल बता पारी, सो अपन जान के, अब वो करे दर चोरी हो रहा, अपन जान के पहुंच गए ओकरे कर, अपन दोस्त ने बता पारी, सो छोटे भाई, हाँ फंस गए। लेकिन आत्मदेव महाराज भगवान का नाम लेते हुए अपने घर गए, चुपचाप नहीं गए, चुपचाप पकड़ा दे, हाँ, और गए। उनकी पत्नी का नाम धुंधली, जो अपने आत्मा में देवता की दर्शन करता हो उसका नाम है आत्मदेव। जो अपने हृदय में, अपने आत्मा में देवता प्रभु का दर्शन करता है उसका नाम है आत्मदेव। और धुंधली का नाम क्या चला बता, धुंधली अंधियार जी, अंधियार छत्तीसगढ़ी कभी अंधियार, धुंधली अर्थ है अंधियार। आजकल कोहरा निकलती है, अभी 2 दिन ले नहीं है, कल से अभी तक नहीं है, सुबह सुबह रहते थे बोले, और तगड़ा ठंडी पड़ गई, कल से चालू हो गया अच्छा ठंडी, तो बढ़िया अच्छा ठंडा करो भगवान, तब सही रहे। ठंडी के दिन में ठंडी ज्यादा रहना चाहिए, गर्मी के दिन में गर्मी ज्यादा रहना चाहिए, पानी के दिन में पानी रहना चाहिए, तब सही है। वही कम ज्यादा होते तो शरीर कम ज्यादा हो जाती, लेक कहानी करता भाई, हाँ जी वही बात है। अब इतनी बार आ जाए आत्मदेव महाराज जब धुंधले बोले, तो धुंधले अर्थ है अंधियार छत्तीसगढ़ी में, या करिया का दिन,
काली करी, कारी। अब धुंधली को दिया गया फल को, भार्या इसे ग्रहण कर जाओ, भार्या यानी पत्नी, इसे ग्रहण कर जाओ। क्या होगा इससे? अरे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, हमें पुत्र की प्राप्ति होगी कहे। अच्छा, धुंधली उतना समय तो बड़ी प्रसन्नता से ले ली फल, अपने कक्ष में जाकर के फल को लेकर के सोच रही है बार बार इस फल को खाऊंगी तो गर्भ धारण कर लूंगी। और गर्भ धारण हुआ तो हमने तो सुना है कि जो माताएं गर्भ धारण करती हैं उनको बहुत परहेज रहता है, खट्टा झटका ज्यादा ज्यादा काम होता, झंझट ज्यादा दौड़ना भागना नहीं। डॉक्टर बन चेताते नहीं, बेड रेस्ट बेड रेस्ट बेड रेस्ट का क्या। डॉक्टर मन जानबूझ के बेड रेस्ट करवाते, तो मन समझाओ नहीं होता मन के चाला जी पैसा कैसे मिले आखिरी जी। जी माता दौड़त भागत रहते घर में रहते हुए भी वे सामान्य रूप से जन्म बच्चे को जन्म देते हैं। जो बेड रेस्ट में पड़े रहते हैं उन्हीं का चीर फाड़ होता है, फिर उनका व्यापार का साधन बन गया। रिसाऊ धन जी डॉक्टर साहब को धन होते, लेकिन सही बात है। अब सुनिए, ऐसा चिंतन करते हुए हाँ मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, ऐसे मन में विचार करूं तो करूं क्या। मुझे 9 से 10 महीने के अंदर में अपने ब्राह्मण देवता को संतान देना है, तो करूं क्या अगर इस फल को ना खाऊं तो। इतने में अचानक उसका ध्यान आया। क्या? अरे ध्यान क्या आएगा, उसकी छोटी बहन दौड़ी चली आई, धुंधली की। सोच ही रही है कि दौड़ी चली आई, आंख बंद की हुई थी। कहे बहन धुंधली क्या सोच रही है, एकदम मगन होकर के किनका ध्यान कर रही है। बस बहनी में तोरे ध्यान करते हो कथिया, तेरे झूठी तुरंत झूठ तोरे ध्यान। अब ते आ जैसे आने तो ध्यान करते हो, सीधा बात। वास्तव में हम जिनका ध्यान करते हैं, देखना कभी कभी हमारे साथ होता है, अचानक उनका फोन आ जाता है, या अचानक उनका बुलावा आ जाता है, या अचानक स्वयं आ जाते हैं। किसी को याद करते रहते हैं, वो स्वयं आ जाते हैं। आप फिर तो याद करते हैं, अब भी को यहाँ सूरज तने से कहा है ना, कैसा होता है। अगर मन से वास्तव में इनको भी पुकारे भी दौड़े चले जाते हैं। आज की बात है, हमारी माया भी आंखें दिखाई नहीं दी, कलयुगी आंखें नहीं दिखे हो। अब जिन आदमी देख जरिस ना तो यहाँ नहीं रह सके, ये धरती नहीं रह सके जे देख जरिस। कई जन कहते हमारे ऊपर ये देवी है, वो देवता है, बाँचबे थे का तो शरीर होकर लायक है पापी नहीं तो। महाकाल आहे सुमतिया, महाकाल आहे देखा माचे ना नरक कामिनी तो तोर शरीर में आई महाकाल है जी। देवता कभी नहीं आते हैं जी किसी मनुष्य के शरीर में, बात याद रखिएगा। और जब कई हरे नाम गलत बात है, वो जो पते वो मन देवी हरे आते थे। कौन देवी? योगनी मन, साक्षात देवी मन नहीं आए, ओकर हंस मन आते, हल्का फुल्का मन सुने ते मन अपना कोहराम मचाते, और साक्षात ही बाँची नहीं बात। तो सुनिए, धुंधली अपनी सारी बात बता दी अपनी बहन को। वाह अति बड़ बात है कि मैं ये हमारे घर के जमीन ला बेचे रहते कर बड़े स्टाम धन के आए रहे, बस एग्रीमेंट करने की थोड़े सलाह ले बनाए रहे। बहु बहनी समाज घर की तो तोरो हिस्सा मिले से करते, लेकिन और हिस्सा छोड़ ऐसे करते, मैं तो समाधान करूँ की तोर इलाज करूँ की पुत्र चाहिए ना चलो हाँ की ते देवी हाँ इस टाइम में फोरम दस्तखत करती अभी आधा जायदाद मोर हरे की तो चलता है। वाह आत्मदेव महाराज के बाद बहुत धन था जी, भयानक धन। तो इसको दो कहे, अब इतने वे जो है अब मरता क्या नहीं करता। धुंधली मान गई, अरे चल प्राण थोड़ी देना है, धन ही तो देना है। जो भी बात इनका बात हो गया, जैसा भी सौदा हुआ, जो भी बात हुआ, तैयार हो गई धुंधली की बहन अपने पुत्र देने के लिए। वो नारी गर्भवती थी धुंधली की बहन, कहती है कि बहन मुझे बस अभी अभी पता चला कि मैं गर्भ में हूँ और सही समय में मैं यहाँ आई हुई, ठीक 90 मास उपरांत मैं तुम्हें पुत्र दे दूंगी कहे, लेकिन इसके लिए तुम्हें नाटक करना पड़ेगा पहले 3 महीना कुछ तो बता दे। एक काम कर, आजे जाके नहीं 2 दिन बाद आज किसी का दी है 2-4
4 दिन रुक जाएगा हाथ हफ्ता। अब महाराज ने कह देवे महाराज जी आप पिता बनने वाले हो हैं सहिच में धुंधली आके आपने दे महाराज ला 1 हफ्ता के बाद कही थी महाराज जी आप पिता बनने वाले। ओह आप मुझे खुशी ठिकाना नहीं सही धुंधली सच में। अरे हाँ भाई हाँ कहे इतने लड्डू मिठाई सोने रजत स्वर्ण रजत वितरण कर रहे हैं दान कर रहे हैं बता आए कहीं आए बाद एक 8 मन सिक्का दे देन तदे बन दत्ता ऐसे कहे वो आए पहली दान करत अब आए बात करता ठीक धुंधली धीरे धीरे 1 महीना हुआ अपने कमर पर जो है पतला वस्त्र बांध दिए 2 महीना हुआ फिर 3 महीना हुआ फिर ऐसा करते 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 7वां महीना आया ना तो पेट दिखाना है थोड़ा सा दिखाने के लिए कुछ ज्यादा लपेटा गया ऊपर से साड़ी पहनी पहनी कहाँ पता चली महाराज ठीक ठीक 8वां 9वां जैसे पूरा हो आजकल सोफा में रखते हैं तकिया पीछे तन सोफा में बस वही रखते फिर बांध आप देव जो देखे अपन धुंधली लाओ इतना खुश हो जब देखे तब खुश हो अवती भगवान की भजन करे जय हो प्रभु आपकी माया जय हो आपका आशीष जय हो कहे सब पे आपकी कृपा बनी रहे कि हम आशीर्वाद देवे वो का जाने मौसम का और की ठीक आत्मदेव महाराज 9वां मास संपूर्ण हुआ सूचना मिला कि सत्यम शौचम दयादान दानमेक भवकं भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रोवति निर्मलः। सूचना मिल गया कि निर्मल पुत्र प्राप्ति हुई है। आत्मदेव महाराज जब सुनता है कि मेरा पुत्र भया है पुत्र हुआ है लेकिन पता है इस बीच में धुंधली जो है जब बहन पुत्र देने को तैयार हो गई थी तो उस फल को अपने गौशाला में बैठी जो पाले थी उस गौ माता को उस फल को बड़े भाव से खिलाया ले गौ माता तू ही एक बेटा दे देना कहे ले हद को बोल उस फल से गौ माता गर्भ धारण करती है। इधर धुंधली का पुत्र आ गया यानी बहन का पुत्र और लेकर के धुंधली की बहन धुंधली के पास आई। यहाँ पूरे आत्मदेव महाराज जी के महल में मुनादी हो गया घोषणा हो गया कि आत्मदेव महाराज को पुत्र भयो है। खूब बधाई दिया जा रहा है पूरे नगर वासियों के द्वारा। आत्मदेव महाराज खूब दान कर रहे हैं और ऐसे आत्मदेव महाराज दौड़े 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 धुंधली के कक्ष में चले आए। देखते हैं एक सुंदर सा बालक खूब उनको पुत्र प्रेम किए पिता प्रेम किए। समय निकलता गया भैया जो जैसा अर्जन किया जाता है वो वैसा ही चला जाता है। अगर हम सत्कर्म से अर्जन किए हैं तो सत्कर्म में ही जाएगा चाहे हमारा धन हो चाहे हमारा कर्म हो। सत्कर्म से प्राप्त किए हैं तो सत्कर्म में ही जाएगा जिसका लाभ आप लोग उठा रहे हैं। सत्कर्म पर सत्कर्म और कुकर्म से अगर कमाए चाहे धन हो चाहे कर्म तो वैसे ही एक कहावत है सेठ का धन शैतान का वैसे ही चला जाता है। यहाँ वही हुआ आत्मदेव महाराज जी के पास सेठ के लड़का दूसर के लड़का कहाँ तो पुत्र सुख दी त्रिमासे निर्गते चारुषाधेनोः शुशुवेर्भकम् सर्वांगं सुंदरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभम्। गौ माता के गर्भ से जो बालक आया है कनक यानी स्वर्ण स्वर्ण के समान देदीप्यमान इतने प्रकाशमान गौ माता के गर्भ से जो बालक आया है। पता है गौ माता के
गर्भ से बालक आया है, 4 खुर वाला, उसने रीस था? नहीं भैया, 2 खुर वाला रीस है। 4 खुर वाला नहीं रीस, 2 खुर वाला रीस, यानी 2 पांव वाला रीस है, 2 हाथ वाला रीस है। बस ओकर में एक ठन अंतर रही से मनुष्य और गाय में, ओकर कान ह गौ के आगे चिन्ह कि गौ के लइका हरस्ते ह ठीक है। काबर ऋषि महात्मा तोला मनुष्य पुत्र होई किस ना आशीर्वाद देस तो जब जा तुझे मनुष्य पुत्र प्राप्त होगा, तुझे पुत्र प्राप्त होगा। तो वही पुत्र गौ माता गर्भ से आवत। एकर कान इतना सुंदर, एकदम दिव्य प्रकाशित मुखमंडल उस बालक का। आत्मदेव महाराज के खुशी तो और दुगना चौगुना हो गया कि भगवान जी की कृपा वर्षा हो रही हमारे यहाँ। अब तक कोई संतान नहीं था, अब देना चालू किए तो गौ आत्मदेव महाराज अगर बिलई भी पोसे रहे ना, तो अगर बिलई कबू गर्भ धारण नहीं करत रही, गाय मन गर्भ धारण नहीं करत रही, जो रहे अपन घर में कोई गर्भ धारण नहीं होती। लेकिन ऐसी कृपा हुई मोरो बेटा आगे गौ माता घलो बेटा आगे वो मन खेत के सन कहा और खुशी डबल बांटत लड्डू, 2 बदला 4 खाओ, खुशी मनाओ। चलिए नामकरण संस्कार हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया गया। मिश्रा जी, तिवारी जी, पांडे जी, सुकोल जी, यहाँ तो ओझा जी भी आए हैं। हाँ, मुख्य पारायण आचार्य बन करके काशी से जी, और अनुष्ठान कर्ता के रूप में आप ही अनुष्ठान करेंगे, आप ही पारायण भी करेंगे। सहयोगी उम्र छोटे रहे, बाकी तीर्थी लोग देखते तो पंडित ओझा जी, रोहित ओझा जी का भी जी हाँ, यहो हमारे काशी है, बहु काशी से आया। रमेश भाई ओझा जानते हैं, बस अपने परिवार के से बोलो शंकर भगवान की जय। चलिए गोकर्णो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकार महाखल। नामकरण संस्कार हुई, इकर नाम पड़े गौ माता के लेकर नाम गोकर्ण। अब गौ समान कान है, तेकर से दिए कर नाम गोकर्ण होई की। बोलो गोकर्ण महाराज की जय हो। धुंधली पूरा के नंबर इस नामकरण संस्कार के, धुंधली बेटा के नंबर ऐसे महाराज मन अपन पत्रा खोल खोल के बैठे, पत्रा समझते पंचांग जी, हाँ अपन अपन पंचांग खोल खोल के बैठे। इतने समय, इतना घटी, इतना पल, ये दिन रात दिन इसका नाम एक नाम धूस से निकला तेजी से कहा था। एक पंडित कहा धूप है, कहा धूप है, कहा धूप 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 धूप। धुंधली दिमाग खराब हो गया, और नाम धुंधली है तो तुम का धूप 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 करत हो। पहला नाम बोले ले तुम धूप धुंधली। सुनो महाराज, तुम्हारा नाम नहीं बोले बनत ना, मोर नाम धुंधली, मोर पूरा नाम धुंधकारी होरी की। बोलो भागवत भगवान की हो। तुमन का मन बेटा का नाम रखो, इसे करके ले। अब धुंधली का नाम बता रहे हैं, ओकर अर्थ का बता रहे हैं। धुंधली का अर्थ का बता रहे हैं, कारी अंधियार। हाँ, अंधियार और कारी। अब कारी समझ ले तो ओकर तुरंत नाम का होई, धुंधकारी में अर्थ का निकली छत्तीसगढ़ी में करिया की बीरबीट करिया, करिया के बीरबीट करिया, धुंधकारी का सुन है नहीं कर कारी के धुंधकारी यानी बीरबीट करिया। ले इसने ओकर नाम है, हम छत्तीसगढ़ी में कहो ना अरे बीरबीट करिया ऐसे कहो। धुंधकारी में कहा हम छत्तीसगढ़ी में अरे बीरबीट करिया ऐसे कहो। ठीक, अब चलिए आइए, ये नाम का संस्कार हुआ। पंडित मल्ला घर में ये लो भैया दक्षिणा उक्षिणा जाओ। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण महाराज जी क्योंकि ब्राह्मणों के देव थे, विप्रों के साधु संतों के देव थे, इसलिए महापंडित हुए। पंडितों गोकर्ण पंडितों ज्ञानी महाज्ञानवान हुए, वेद शास्त्र के ज्ञाता हुए। लेकिन वहीं पे धुंधकारी जो है खल यानी जड़ बुद्धि,
हो गया, दुराचारी हो गया, धुंधकारी। पता है जब आत्मदेव महाराज जी धुंधकारी के कर्म को देखे ना तो निराश होकर के वन में चले गए और वन में जाकर के तप करते हुए अपने आप को भगवान में लगा दिए। छोड़ ये बेकार है संसार कहे, बेटा 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 की मरत रहे हो, ये बेटा इसके का मतलब है यहाँ को ही मारे पर दौड़त का मतलब किसने बेटा है? आत्मदेव का आत्मा मोरे नाम ला नष्ट करत है, इसलिए का मतलब कि बेटा ऐसे छोड़ भैया कहीं से मन लगता और 40 मन में ध्यान लगे भगवान के। इतनी बार गोकर्ण महाराज बाल्यावस्था में ही गुरु आश्रम चले गए थे, गुरुकुल, और वहां से महापंडित बनकर के ज्ञानवान होकर के जब वापस आए तो सुन लीजिए इधर धुंधकारी पिता के जाने के बाद और भी ज्यादा अत्याचारी हो गया। पता है चोरी डकैती हत्या अरे अनेक कुकर्म करने लगा। गांव का आदमी मैंने अपन गांव छोड़ छोड़ के भागा है, धुंधकारी के नाम से डरता ये महाराज के बेटा तल कर हो गए भाई हागे ऐसे तो कभी जी भाई हागे भैया रखा रहेगा तो पड़ा मार देते हैं। उन्होंने नदियां बोर के मार देवा थे, काकरो घर आगी लगा देवा थे, एक घर में आगी लग गई, किसी से कहा थे मन हमारे घर में आगी लगा थे। हाँ इसने छोई शराब लगते जी एक दिन का हो ये है 5 जन नारी में लगा के रख ले घर में। अब वो नारी मन जैसे कहा कैसे करत धुंधकारी आज समोसा खाबो कहा था समोसा लाना था, आज से भाई खाएंगे कहा था से भाई लाना क्या नाम है सुरेश मोदिया जी इसने काम नहीं कहा बगल वाला डब्बा। हाँ जो जल्दी बोले करो ना मेरे पापा का नाम लग बोला जी सुरेश कल्लू मोहबिया जी ओकर यहाँ 5 खा दी। हाँ वैसे कैसे कहा तुरंत 5 खान बन भाग लागत हो करे भरत का मोर यहाँ के नहीं खवा सकते हाँ ले भाई तुमको यहाँ 5 खन जोड़ देंगे सस्ता लगा दे भाई दूसरा पर 15 मोर जबरदस्ती ले लेंगे ठीक। अब इसमें मतलब मैं कथा के माध्यम से समझा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कथा के माध्यम में कथा में ही हूँ, ये मत सोचना महाराज क्या बोल रहे हैं काकर 5 खवा दी और जेकर घर बैठे तेकर गुण गावो जी बोल बाकी बिहारी लाल ये हो ते बैठा करो गुण गावो। हाँ तो इस तरह जो है जो मंगाते वो अर्थात उनकी इच्छा पूरी करते। सोना चांदी गहना जेवर से लाद दिए धुंधकारी चोरी कर करके घर के पूरा धन चोरी हो गई, यहाँ तक कि ओकर घर में आगी लग गई। आगी लगना यानी बिक गया। एक ठन महल बाचे आत्मदेव महाराज के जिमा धुंधकारी कोई 5 जन नारी लाग रखे उनकी दाई बढ़ा दी। तब एक दिन ये 5 जन सुनता हो कहते ये सुनो अभी तक ले हमारे सब कुछ दे पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे में बिंदिया तो हाथ में कंगन नहीं दे तो कहाँ बिंदिया भर को दे कंगन नहीं दे सोना कंगन मंगा के 10 तो सोना का कंगन हाजिर करो उपलब्ध कराओ काबर 5 जन हाजिर दूधी ठंडी दी थी उनका खास 10 सोने का कंगन की घर में पूरा गांव तो चोरी कर डाला है, कहीं जगह सोना चांदी है नहीं। घर में हताश होकर के निराश होकर के और घर में बैठी तो माता धुंधली आई कैसनो रहे बेटी के बेटा हरे यानी अपने बेटा हरे भले होकर बेटा नहीं हो पीड़ा हट रहा है माता ला माँ को दर्द तो है पीड़ा है बेटा धुंधकारी क्या बात है आज अनमन है भड़क भड़का कर है इसलिए भड़क के लेकर मन साथ में बने तो ओकरे पर कोठिया तोला का करे बने वो अपन भाषा में बोले तुम्हें क्या करना अपना काम करना है एक गिलास पानी धर के लानी स्ट्रे में और किधर धुंधकारी मोड़ उठा देखिए सिरला माता के हाथ में 1 2 3 4 5 ये चीज देखिए 1 2 3 4 5 हो गई मोर काम की 10 ठन सोना कंगन पहने रहा है धुंधली हा तुरंत फिर धुंधकारी
ऐसे धुंधली है वो पानी धारे पर छोड़ के धुंधकारी ऐसे हाथ न करी। धुंधली माता तुरंत समझ के ये पानी पर हाथ नहीं बढ़ा है, एक नजर में सोनम पर की संगुत है में कंगन। धुंधली समाज के काबर घर भर के सब सामान बिक गिरा है, यही भर बांच रहा है। ससुराल के चिन्ह ओकर साहस दे रहा है, साहस ए तो ते तोर बहुत देवी ऐसे ये बेटा अच्छा छेने पड़े पीछे पांव चालू करी सरेंगे कि आगो आवा कैसे ऐसे पानी देबे ऐसे करे चालू कर दी दाई है पीछे जा जा ऐसे जब महल से बाहर निकली तो पार खेत रहा है, रोड के ऊपर खेत और खेत में अंधरक मार रहा है। अंधरक में जानता नहीं बताओ तो जिकर पार नहीं बन रहा है तेरा अंधरक में खेत के बराबर पहले मनुष्य ने बनाए और बेसरा मुसरम ऐसे रच दे भाई सबको तो नहीं और टेढ़ा करे टेढ़ा पानी टेढ़े भी और पलो भाई पलो ना जानता पानी दे फसल तो उसने अंदर कर स्थिति में ये पांच पीछे तनिर्रा गिरने वाली है धुंधली तुरंत गिरत रहा है धुंधकारी पकड़ ली माता धुंधली ला तो नहीं मरण दो दाई ते हाँ बेटा कथे धुंधली है ते नहीं मरण दे बेटा बोला तो जब तक ते सोना कंगन नहीं दे तो मरण नहीं दो दाई सोना कंगन ला खींच ली और धुंधली छोड़ धुंधकारी हाँ दे देता है सोना कंगन ले अब जाकर स्वाहा ये पानी सुहा करता मन आदमी सुहा करता चल दे धुंधली पानी धाम में परम धाम थोड़ी जाइए पानी धाम बन गए पानी के राक्षस बन गए राक्षसी बन गए दैत्य बन गए ले तो नहीं नाम लो में उसने बन गया रात के नीले ऊपर नाम अब इस प्रकार जो है वह प्रेत बन गई। धुंधकारी प्रसन्न होकर के 10 कंगन लेकर के गया अपनी नारियों के कक्ष में और जब कक्ष में गया तो हर्षपूर्वक आवाज देकर के बुलाया बुला करके उन पांचों नारियों को हर्ष होने का कंगन दे दिया। नारियां जो एक साथ बैठ करके कहती कहां से लाए आप तो बोल रहे थे कुछ नहीं है कहीं कुछ भी नहीं है ये 10 कंगन आए कहां से। तब धुंधकारी अपन सही बात लगता है तुम्ही लोग तो बोले थे सोने का कंगन लाओ नहीं तो हम लोग रुष्ट हो जाएंगे नाराज हो जाएंगे ये पकड़ो कहां से लाए ये मेरी माता के हाथों में था तो दही कहां है कि तो माता कहां है गए जलपरी बन गए जल में समा या तो जल जिन बनी प्रेत बनी मर गई कथी मतलब अपनी माँ को मार करके लाए हो कहे हाँ कहे उनको खुश करने के लिए उत्तर दे तो पांचों जन हाथ इस पति का घूमी वाह 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 बहुत बढ़िया ऐसे होना चाहिए पति देवता ऐसे होना चाहिए कहते माँ की मर्डर करके पत्नी खुश कर रही है पति देवता अच्छा होना चाहिए कहा में अवती पर पांचों जन चल से आओ तो का ये बेटा ठीक करी सपन माँ के साथ बिल्कुल गलत नहीं चाहे जो भी किए हो अब तक लेकिन माँ के साथ ये अगर ये माँ का पुत्र नहीं बन सका तो हमारा पति क्या बनेगा ये कल के दिन अगर कोई हमसे भी सुंदर नारी मिल गई तो हमारा भी गला मूली की तरह तोड़ देगा। हाँ तो भैया ये मन सुनता होले चलो सोना कंगन दिसना इसको खूब पिलाया जाए और नशीला द्रव ला लाके और इसके पियाई तो बोले नहीं तो करा कैसे बैठ के वही कर बैठी धुंधकारी अपन खाबे नहीं खाटिया में पटाक दिन पांचों खाटिया में पट के बाद एक खन है धरी बैठे ना ला और इसके मारी में पांचों जन मिल के सिर से पैर तक तपीटे पांचों के पांचों मिल करके परमातारी मारे हैं अमूमन नारी हरण की भयानक मारे जी इतना मारे कि प्राणी नहीं छूट रहा है। तो सुन लो जी जैन पापी रथ है ना पापी के जल्दी प्राण नहीं छूटता है
तुमन अपन जीवन में सत्य होते देखना कई जन के साथ ऐसे होते। हाँ देख घलो डरे हो और देखू घलो जेल पापी रखे ते जल्दी नहीं मरे एकदम गिला गिला हे भगवान ले जा, हे भगवान ले जा जाबे न ताने से पाप हरियाण महाराज पाप महाराज मोल ले गेल कते महाराज नहीं देखी जी अभी तो बाँचे हैं। हाँ तो जीना है अभी कैसे मर जाएंगे कैसे चलते फिरते जब तक लिखे ऊपर वाला तो श्वास तो जिंदा रहना है धरती में और मरना है ना तो एक उपाय बता दो कि बिना जहर खाए बिना आत्महत्या किए एक उपाय बता दो अगर जल्दी मरना है तो ओकर से कोई दोष भी नहीं है ना। हाँ कोई दोष भी नहीं है कुकुर सन जल्दी सांस ले ऐसे मनखे सन मत ले कुकुर सन सांस ले 1 महीना के अंदर में अगर 100 वर्ष के जे मरने वाला रहे ना तो 1 महीना के अंदर में कोनो होए मर जाए बस कुकुर सन सांस लेवे और कोनो 50 साल की उम्र के रही ना 2 दिन में मर जाइयो पक्का का हाथ में बस बोला कुकुर सन सांस लेना है जी मरने के लिए। हाँ काबर का हम मनुष्य जो सांस लेते हैं ना कुत्ता लगभग 50 बार सांस लेता है तो हम एक सांस लेकर के छोड़ते हैं पता है आपको कुत्ता 50 बार जितना सांस लेता है उतने में हम एक सांस लेकर के छोड़ते हैं। हम मनुष्यों को अधिकतर जितना अधिक लंबा सांस लेनी चाहिए जिन लंबा सांस लेते ही ज्यादा दिन तक जी और जिन कुकुर सांस लेते जल्दी आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा क्या लेकर तू आया है जग में अरे क्या लेकर तू जाएगा मुट्ठी बांध के आया है जग में हाथ पसारे जाएगा फिर पीछे पछताएगा रे आएगा जब रे बुलावा हरि का तो छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। वो कदे कोई बहाना नहीं चले आवा कोई कनक चाह पिए बाँचे ही सकी कोई बहाना नहीं चले एक कन इमरजेंसी आवा तो कभी ना कोई इमरजेंसी नहीं वो कल ज्यादा इमरजेंसी लेगने वाला नहीं चल रास्ता में सब समोसा समोसा खिला दूँ कहीं जी रसमलाई सब मिली तो कर्म के हिसाब से चलिए आइए कहते हैं धुंधकारी जब नहीं मरा तो वहीं पर अग्नि का भट्ठा जल रहा था अंगीठा को लाए अंगीठा समझते हो छत्तीसगढ़ी बोले बोला तो ना मैं अंगीठा को लाए जलते हुए लकड़ी के अंगार को लेकर क्या और उसको मुख में डाल और मुख में डाल करके 5 नारियां दबा दी तब जाकर के धुंधकारी का प्राण छूटा। इसलिए सत्कर्म करो तब प्राण छूटने में कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन अगर पापी होंगे हम तो बहुत मुश्किल से हमारी प्राण छूटेगी जिएंगे तो लेकिन रोज मर मर के जिएंगे। जी हाँ इस तरह धुंधकारी का तो प्राण छूट गया जीते जी तो बहुत परेशान किया लोगों को मरने के बाद तो भैया मैं कहूँ ना रात की नाम नहीं लोगे रात की आप बड़ परेशान करे धुंधकारी है कबू बगुआ बने कबू कुकुर बने कबू भूत बिलाई बने नाना प्रकार के रूप धरे और लड़का सियान सब डर राजा आप स्वाभाविक से बात हमारा रास्ता में रेंगत रहता ना पेड़ घरों में फिरता है ना और रात के अचानक रेंगत अब अकेला अकेला अरे मैं कथो 5 जन रेंगत चल अकेला नहीं 5 जन वही दे काय शुरू करत कोने भैया हाँ
मैं शुरू हो तो मन मत शुरू करो, बता दे हमें, फिर ज्यादा शुरू हो जाता है। बोल बांके बिहारी लाल की हो, तो कटे करा रहे हैं। हाँ हाथ झंडी रेगा कर बिना आधा रात के अचानक एक ठन ऐसे हाल ही नहीं डर्राज होगी कक्को, मतलब बलवान व्यक्ति तुम्हारे साथ में नहीं कहाँ ऐसे करे गुणकारी है। कोनो सज्जन आके रेगा कर देश कोनो बेचारा मन झझरा पेड़ एक ठंडारा हालांकि मतलब ऐसे कई हरकत करता, लोग बात पूरे गांव छोड़ करके भागने लगे कोई नहीं। गोकर्ण महाराज धुंधकारी के घर में ताला लग गया, कोई नहीं है। गोकर्ण महाराज जी वापस आए अपने तीर्थ आदि से, तो देखे गांव की दशा, कोई नहीं। हम लोग गांव को छोड़ के इस रोड से इधर आ गए हैं, करके रोड के पार निरहन इस रोड के पार आ गए सब धन करके। अच्छा काबा ऐसी बात। जैसे ही भगवान ने गोकर्ण महाराज जी को पता चला, तुरंत वे गया श्राद्ध के लिए गए कि मेरे माता का ऐसा हुआ मृत्यु और मेरे भाई की मृत्यु ऐसे हुई, तो गया श्राद्ध के लिए गए। पता है गया श्राद्ध करके आए तो गोकर्ण महाराज जी को लगा कि उनके भाई और माँ सब जो है भगवान के धाम को चले गए, यानी प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। लेकिन नहीं, धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिला था भैया। गोकर्ण महाराज वहीं पर एक वृक्ष था, उसके नीचे कुटिया बनाकर रहने लगे। रात हुआ, अचानक पीपल का एक डाल झर हिलने लगा। झंडा यहाँ नहीं आया, यहाँ बैठे हनुमान जी सब हाथ कृष्ण कन्हैया बैठे मुरली बजाते तो तीन भागते गदर जरूरत नहीं पड़ी, मुरलिया सब पूरा बंधन कर देते। गोकर्ण महाराज जी अपने कक्षा से कुटिया से निकले, ये क्या आवाज है? फिर तुरंत कहां से गायब होगा, फिर सीधा राना जाना। तुरंत कमंडलों से जल निकाले गोकर्ण महाराज, संकल्प किए कि तू जो कोई भी है ऐसा तू सरकत क्यों कर रहा है, विमंत्रित करके जल छोड़ दिए, तू सामने प्रकट हो जा, अन्यथा मैं तुझे भस्म कर दूंगा। कहीं गोकर्ण महाराज भस्म तो नहीं किए, लेकिन प्रत्यक्ष होने का विमंत्रित करके जल छिड़क दिया। तो पता है वही जिस भाई के लिए गया श्राद्ध करके आए हैं, वही भाई प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दिया। कहे धुंधकारी भैया, हाँ मेरे गोकर्ण भाई मैं ही हूँ। कहे अरे तू गया श्राद्ध कर, एक श्राद्ध कर चाहे 1000 श्राद्ध कर, मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि मैं पापी हूँ, अपन पाप का पूरा बरदेश धुंधकारी है। ऐसे ऐसे में खड़े होते के तब गोकर्ण महाराज जी कहे भैया आप चिंता मत करो, मैं आपके मुक्ति का साधन ढूंढ लूंगा। कहे प्रातः उठे, स्नान किए सरोवर में, नदी में, और सूर्य नारायण जी को जल दिए। सूर्य नारायण जी के अनन्य भक्त थे कर्ण महाराज, गोकर्ण महाराज जी। तो भगवान सूर्य नारायण जी प्रकट हुए। गोकर्ण महाराज जी कहे कि प्रभु मेरा भाई प्रेत हो गया, मैं उसे मुक्त कैसे करूंगा, गया श्राद्ध कर लिया, मुक्त नहीं हुआ। तब गोकर्ण महाराज जी को भगवान सूर्य नारायण जी कहते हैं कि गोकर्ण तुम सप्ताह श्रवण कराओ, अपने भाई को सप्ताह श्रवण कराओ। सप्ताह श्रवण यानी भागवत जी की कथा सुनाओ, भागवत यज्ञ करो। तो भागवत महाज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया गोकर्ण महाराज जी के द्वारा। 7 गांठ के बांस वही गड़ा दिया गया, ये देखा तो ना, 7 गांठ के बांस। अब वो तो हवा है, हवा यहाँ बैठे कभी कहाँ बैठे सकते, ज्यादा जोर से हवा हवा संचल निकलने वाला स्थान दिए जाए तो 7 गांठ के बांस हम नरियर बांधे हैं, वही बांस में 1 2 3 4 5 6 7 गांठ। पहले दिन यज्ञ स्थापन हो, कानून नीचे बैठा दे। मुख्य यजमान ही रहे की, मुख्य यजमान ही रहे, भले ते चौरनी धरे सकत है, भले दुकान वाला मन के पति बिरनी हो जाएगी, 12 बजे वाला तुम आधा रात के वाला तुम चिंदवा बैगा
ये मनाधारा वाला है। अब धुंधकारी चला गया भगवान के धाम में, सब जन की समन का बनी के हैं। तब गोकर्ण महाराज की हिस कि वह एक ही जगह बैठे रही पूरा 7 दिन और 7 रात रही। तुम मन बैठे सकू, बैठे सकू, बैठे सकू, बैठे सकू नहीं महाराज। लेकिन वो मन है कि बैठेंगे भी सबके साथ, अगर हमें भी जाना है हरि के धाम तो बैठेंगे भी। और पता है गोकर्ण महाराज जी से बारंबार निवेदन करी, ये बार गोकर्ण महाराज खुद कथा करे पर बैठ गए। अगले बार व्यास कुल आ रहा है, पिछले बार अब खुद कथा करे पर बैठ गए स्वयं। अब चलवाओ जी सब चेला बनो पहली की, सब जन के कान ला फूक फूक की फूकिस मंत्र दीजिए, गुरु मंत्र दीस। अब कथा सुने के लायक हो गए कि जी हाँ, ये गुरु मंत्र लेके कथा सुने बैठे चला विशेष फायदा है। गुरु मंत्र ला बोल करके बैठ जाओ, डायरेक्ट अपन खत्म जाता। लेकिन जो गुरु मंत्र लेके नहीं बैठे ना तहुल फल मिलते, लेकिन वो प्रतीक्षा करत रखे जीव तब गुरु बन तान ये सब बोल लेके ओकरे कर उलाद हूं पुण्य ला। हां लेकिन पाप कमाए पर गुरु की आवश्यकता नहीं पड़े। हां पाप कमाए पर गुरु की आवश्यकता नहीं पड़े। हां अगर पाप ज्यादा है तब गुरु के प्रभाव से, गुरु के प्रताप से ओकर पाप जरूर नाश हो सकता है, ओकर दर्शन से, ओकर आशीर्वाद से, गुरु जी की जी कर सकी। हमन दीक्षा ले ले बैठे भैया, हमार खातम सीधा जोड़ा जा। सुनने वाला फल नहीं मिले, सुनाने वाला घरों फल मिलते। बोलो भागवत भगवान की जय हो। हम तो चाहते हैं कि हमरा पूरा 100% में भगवान की फल ला जी। भूख झन लागे गोकर्ण जैसे 7 दिवस कथा पूर्ण किए। अरे अगले पिछले बार तो विष्णु पार्षद आए थे धुंधकारी को ले जाने के लिए, इस बार स्वयं भगवान नारायण विमान लेकर के चले आए हैं। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। जितना जन मनुष्य जीव जंतु जत्ते भी मनुष्य के छोड़ और जीव जंतु जत्ता बैठे नौकर कथा स्थान में भगवान सब जोड़ी चलो की सब हमारे धाम को। तो इस प्रकार गोकर्णोपाख्यान ये मार्ग है भगवान तक जाने का, भगवान के धाम को जाने का और आगे कथा श्रवण करने का। लगाव यही से बढ़ता है कि हमें अब भगवान की कथा श्रवण करना है, इसलिए महात्मा की कथा पहले कहा गया श्रीमद् भागवत जी में। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आइए विश्राम यहीं पर, कल से समय प्रातः पारायण के पश्चात पूजन, प्रति दिवस यजमान प्रातः तैयार रहेंगे। जी हाँ, आज तपस्या माँ तेरी है सुन ले मेरी पुकार। काली जल्दी उठना है महाराज है। हाँ दोनों जन एकदम 4 बजे उठा तो 3 बजे उठ जाएगा, ठीक है। और 10 बजे उठा तो ना 8 बजे उठ जाएगा। चलिए आइए, तो कल से प्रातः पारायण पूजन और फिर कथा समय का है 12 से 5 हाँ 1 से 6 बजे कल से कथा समय 1 से 6 कथा समय है। और आप सभी से आग्रह, सभी अधिकारिक संत उपस्थित होकर आप मन तो उपस्थित रहो और जो बाहर से स्पीकर के माध्यम से भी जो श्रवण कर रहे हैं सभी। जी हाँ, भागवत कथा में सदैव भागवत कथा हो, हरि कथा हो, हर की कथा हो, नारायण की कथा हो, शिव की कथा हो, जिन देवी देवताओं की कथा हो। वैसे तो हमें बिन बुलाए पहुंच जाना है, पहुंच जाना चाहिए क्योंकि अपना कल्याण करना है हमें। इसलिए कथा प्रेमी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं, समस्त जीव आमंत्रित हैं, समस्त ब्रह्मांड आमंत्रित है। आप समस्त देवी देवता भी पधारे इस स्थान पर और समस्त भक्तों को भी लेकर के आवे और कथा श्रवण कर और हमें भी आशीष प्रदान करें और आप भी अपने तन को मन को कृतार्थ करें। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। छोटा सा भजन लेंगे आरती
हरे राम यही हरे राम यही हरे राम यही हरे राम जग में मंगल की आरती पापी उतारो आरती कृष्ण की आरती पापियों को पाप से है आरती कृष्ण की आरती पापियों को पाप से है हरि रस कराने वाला हरि रस कराने वाला हरि रस कराने वाला ये शान के पावन कोने पापों को मिटाने मधु सुंदर की आरती पापियों को पाप से है आरती उतारो आरती कृष्ण की आरती पापियों सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती उतारो आरती कृष्ण की आरती पापियों को पाप से है उतारो आरती कृष्ण की आरती पापियों को पाप से है थाली पकड़े रहो, हाँ ऐसे घूमो, थाली पकड़े पकड़े दोनों ऐसे घूमे करें, छोट छाट के लिए घूम रहे हैं। यजमान आरती लेने के पश्चात पुष्प अक्षत ले लीजिए, पुष्पांजलि लीजिए। जाति करवेल रसाल पुष्प विल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरी वे ताम पूजयाम जगदीश कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण रुक्मिणीनाथ सर्व पाप हरो भव सर्व पाप हरो भव प्रार्थना पूर्वकम नमस्करो। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भागवत भगवान वारी की जय हो। बाबा गरीबनाथ महादेव की जय हो। श्री राजलोचन भगवान की जय हो। भुवनेश्वरनाथ महादेव की जय हो। रोहिणी संगम मैया की जय हो। शीतला माता की जय हो। महामाया मैया की जय हो। गायत्री माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। गौ माता की जय हो। जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। पतये हर हर महादेव। हाथ सभी ऊपर रखेंगे और साथ में बोलेंगे, आज से बोलना चालू कर देंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम फिर कौन बिगाड़ेगा है फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है
निर्बल हो